Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। बच्चों, तो आज हम आपका जो सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से आया है उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपका जो पेपर है कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी ब, कोड है आपका 085। आपका प्रश्न पत्र का जो समय निर्धारित है वो है 3 घंटे और अंक हैं 80 अंक का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। इसके कुछ सामान्य निर्देश यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि बच्चों आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न भी दिए गए हैं। जो 9 प्रश्न हैं उनके अंदर भी और भी प्रश्न हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, उनके आपको सही तरीके से उत्तर देने हैं। इसके बाद जो खंड ब है उसमें 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, अर्थात चॉइस भी दी जाएगी आपको और उनको आपको अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले खंड अ है। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। वस्तुपरक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें वस्तुपरक प्रश्न कहते हैं। और जो पूरा खंड अ है उसमें सभी प्रश्न आपके वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव ही होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आपके अपठित गद्यांश दिए गए हैं। प्रश्न पहला देखिए, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न में अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इस प्रश्न में 2 गद्यांश दिए हुए हैं। देखिए गद्यांश 1 पहला गद्यांश और इसके बाद ये इसके प्रश्न है और यह दूसरा गद्यांश। ठीक है, तो ये 2 गद्यांश आपके प्रश्न 1 में दिए हुए हैं। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप इस प्रश्न में, ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न 1, तो जब आप उत्तर लिखें प्रश्न 1 लिखेंगे। प्रश्न 1 में यदि आप गद्यांश 1 का चयन करते हैं, पहले गद्यांश का चयन करते हैं, तो आपको उत्तर पुस्तिका में गद्यांश 1 लिखना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और यदि आप गद्यांश 2 दूसरे गद्यांश को, यदि दूसरे गद्यांश का चयन करते हैं तो आपको लिखना है गद्यांश 2। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तब आपको क्लियरली वहां लिखना पड़ेगा कि आप गद्यांश 1 का पेपर कर रहे हैं या गद्यांश 2 को आप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह प्रश्न 1 में आपके 2 गद्यांश दिए हुए हैं। ये गद्यांश 1 पूरा गद्यांश दिया हुआ है और इसके बाद इस गद्यांश के आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न 5 प्रश्न इसमें हैं। ये 5 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार से ही करने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। इसी तरह से देखिए गद्यांश 2 दिया हुआ है। गद्यांश 2 में भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, यानी पहला जो आपका प्रश्न है वो है 5 नंबर का और इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। इसके बाद ये देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ आया है। दूसरा प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश 2, नीचे जो 2 गद्यांश दिए हैं उनमें से उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दोनों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो बच्चों प्रश्न 1 में 2 गद्यांश दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आपको करना है और प्रश्न 2 में भी 2 गद्यांश दिए हुए हैं और इन दोनों में से किसी एक का चयन आपको करना है। ठीक है, तो प्रश्न और एक प्रश्न 2 में से एक एक अपठित गद्यांश के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद है आपके प्रश्न 3। प्रश्न 3 आपका होगा व्याकरण से संबंधित। अब प्रश्न 3 में आपका आएगा व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में आपको पता है कि आपके जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सभी इसमें आएंगे। जैसे प्रश्न 3 में आपके उत्तर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए।
जो पहला प्रश्न है ये है पदबंध का, जो आपका पहला टॉपिक है पदबंध, उसमें से आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ देख लीजिए ध्यान से लिखा हुआ है कि 5 भाग यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कितने करने हैं 4, और मार्क कितने हैं 4 नंबर के। तो ये एक एक नंबर के 4 प्रश्न आपको करने हैं, 5 में से 4 करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपका प्रश्न 4 है वाक्य रूपांतरण, रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। उसके प्रश्न है निम्नलिखित 5 भागों में से, वही सेम प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें से 4 प्रश्न आपको करने हैं, एक एक नंबर के होंगे, अर्थात 4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है वाक्य रूपांतरण से संबंधित प्रश्न। देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ तरह से दिए हुए हैं और आपको कोई एक उत्तर इसमें चूज करना है। इसके बाद प्रश्न 5 है आपका समास। प्रश्न 5 समास का है, इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 में से 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखने हैं। ये भी एक एक नंबर के हैं, तो 4 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं, 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न 6 है मुहावरे। मुहावरे निम्नलिखित 4 भागों के उत्तर दीजिए। मुहावरे में कोई चॉइस नहीं दी गई है, 4 मुहावरे दिए जाएंगे, 4 प्रश्न मुहावरों से पर आधारित दिए जाएंगे और चारों ही आपको करने हैं, क्योंकि आप ऊपर प्रश्न पढ़ सकते हैं। चारों भागों के उत्तर दीजिए, यहां पर कोई विकल्प नहीं दिया गया है। जैसे ऊपर वालों में दिया गया था ना 5 में से 4 करने हैं, लेकिन इसमें कोई विकल्प नहीं है, अर्थात आपको यहां पर 4 ही प्रश्न दिए जाएंगे और चारों के उत्तर ही आपको लिखने हैं, और ये भी एक एक अंक के ही होंगे। तो ये है बच्चों आपकी व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अब जो प्रश्न आएंगे वो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उस पर आधारित पठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे। देखिए जैसे प्रश्न 7, यह आपका पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश और पठित पद्यांश दोनों में से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न 7 में एक पद्यांश, पठित पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यहां पर भी आपके वस्तुपरक प्रश्न ही आएंगे और पूरा एक पद्यांश दिया हुआ है और इसके 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि पठित पद्यांश है, आपकी स्पर्श की बुक में से ही दिया गया है, और इसमें से जो चारों प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको ध्यानपूर्वक इसके चारों विकल्प पढ़ने हैं और सही उत्तर आपको चयन करना है। तो बच्चों पहले ये पठित पद्यांश है, इसके बाद आपके प्रश्न 8 और प्रश्न 9, इसमें पठित गद्यांश दिया गया है। प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो आपका ये पठित गद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 5x1, यानी एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपको ये पठित गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और इसके आधार पर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे और ये सभी वस्तुपरक प्रश्न होंगे। इसी तरह से एक और प्रश्न, प्रश्न 9, ये भी आपके पठित गद्यांश ही इसमें दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों को चुनकर लिखिए, यानी इसमें भी आपको क्या करना है, ये भी वस्तुपरक ही पूछा गया है। और गद्य स्पर्श का जो गद्य भाग है उसका पठित गद्यांश आपके आया है, इसमें भी 5 प्रश्न ही दिए जाएंगे। देखिए 5x1, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक नंबर के, आपको 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले के 2 जो प्रश्न हैं वो अपठित गद्यांश हैं, उसके बाद आपके व्याकरण के प्रश्न हैं जिनमें कुछ प्रश्नों में विकल्प है और मुहावरों में विकल्प नहीं दिया गया है। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे 3 पद्यांश और 2 गद्यांश और 1 पद्यांश दिया गया है, जिनके आपको
यहाँ पर विकल्प सहित उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार आपको ये पूरा आपका यहाँ तक प्रश्न 8 तक जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न 9 तक के जितने भी प्रश्न हैं यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। इसके बाद आपके आता है खंड ब। ये देखिए, अब इसके बाद खंड ब यानी खंड अ में आपके पूरे प्रश्न वस्तुपरक आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इसके बाद खंड ब है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहां पर देखिए आपके पहले पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पाठ्य पुस्तक अर्थात स्पर्श से और पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात संचयन से। तो प्रश्न 10 आपके दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। बच्चों यहां पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न कितने दिए हुए हैं? 3 प्रश्न दिए हुए हैं। 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गद्य और पद्य दोनों में से मिलाकर 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपके 2 प्रश्न आपको इसमें से करने यानी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आप सेलेक्ट करके उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न 11 में एक निबंधात्मक प्रश्न दिया गया है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श है उसी के पाठों में से दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है, इसके अंक हैं 4 अंक। 4 अंक का आपका यह प्रश्न आएगा जो आपको इसका उत्तर लिखना है और ये भी आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 12। प्रश्न 12 में आपके पूरक पाठ्य पुस्तक यानी संचयन के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। बच्चों आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपकी जो संचयन की बुक है उसमें से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, क्योंकि जहां पर विकल्प दिए गए हैं उनको आपको ध्यान देना है। यहां पर केवल 2 प्रश्नों के उत्तर ही आपसे पूछे गए हैं। तो इन 3 में से जो भी 2 आपको अच्छे से आते हैं उनके आपको उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और हर प्रश्न के अंक कितने हैं? 3, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न है और कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद है आपका लेखन, रचना लेखन, जिसमें अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन और लघु कथा आपको लिखनी है। तो ये जो लेखन का है ये है आपके 26 नंबर का। इसमें सबसे पहला आपके टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। जो पहला प्रश्न है आपका वो है अनुच्छेद लेखन का। बच्चों ये आपका 6 अंक का आएगा अनुच्छेद लेखन और इसमें 3 अनुच्छेद आपको दिए जाएंगे। 3 टॉपिक आएंगे अनुच्छेद के, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आपको करना है। जैसे यहाँ 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव और मित्रता। ये 3 अनुच्छेद के शीर्षक यहाँ दिए गए हैं। इनके संकेत बिंदु भी यहाँ दिए गए हैं। तीनों के संकेत बिंदु भी आपके दिए जाएंगे। इनमें से किसी भी एक विषय को आपको चुनना है और उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये होगा आपका 6 अंक का। इसके बाद प्रश्न 14 में आपके है पत्र, जो आपके कार्यालय पत्र, जो औपचारिक पत्र आपके हैं सिलेबस में, तो उसी में से पत्र आएगा। देखिए बच्चों 2 पत्र दिए हुए हैं अथवा करके। अथवा का मतलब है कि आपको दोनों में से कोई एक पत्र करना है। आप अपने दोनों पत्र पढ़ेंगे और दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वह पत्र, जो आप अच्छे से लिख पाए वो पत्र आपको करना है, लेकिन दोनों में से एक करना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यह है आपके 5 अंक का, जो औपचारिक पत्र का आपका आएगा वो आपके 5 अंक का आएगा। इसके बाद प्रश्न 15, ये है सूचना लेखन। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, विकल्प दिया जाएगा, अथवा आएगा। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका उत्तर लिखना है। तो सूचना का प्रारूप आपको अच्छे से बनाना है और ये भी है आपका
5 अंक का। प्रश्न 16 है विज्ञापन। विज्ञापन लेखन में भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अथवा लगा हुआ है, यानी दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है और ये भी आपका 5 अंक का ही आएगा। बच्चों अनुच्छेद आपका 6 अंक का है। इसके अलावा जो 4 आपके पत्र, सूचना, विज्ञापन और लघु कथा लेखन के जो जितने भी ये हैं आपके टॉपिक, वो सभी आपके 5-5 अंक के ही प्रश्न होंगे। तो बच्चों आपका विज्ञापन भी 5 अंक का है, 2 में से कोई एक आपको करना है। प्रश्न 17, इसमें लघु कथा लेखन का 2 टॉपिक दिए हुए हैं, 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको चयन करके उस पर आपको लघु कथा लिखनी है, ये भी 5 अंक की होगी। तो बच्चों कुल मिलाकर आपके 17 प्रश्न होंगे। 17 में से 9 प्रश्न आपके खंड अ में हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा आपका, और उसके बाद 8 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से कुल 17 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो आई थिंक बच्चों आपको आपका जो पेपर का पैटर्न है, किस तरह का आपका पेपर आएगा, वो समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे पहले लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें और अभी के पेपर में क्या वेरिएशन आया है। जैसे आपने देखा अभी का पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया है कि कैसा आपका पेपर का पैटर्न आएगा। लास्ट ईयर बच्चों आपके लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें आपके केवल एक ही गद्यांश आता था, इसके बाद ग्रामर थी, लेकिन ये सभी ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, ये सभी सब्जेक्टिव में आते थे। ऑब्जेक्टिव आपके इसी साल जुड़ा है। तो अभी आपके जो भी ये गद्यांश आएंगे, ग्रामर आएगी, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, पहले नहीं आते थे। तो आपको तो केवल अभी के पेपर पर ध्यान देना है। जैसे हमने अभी पढ़ चुके हैं कि 2 खंड होंगे, पहले 4 खंड का पेपर आता था, आपके 4 खंडों में विभाजित था, अब केवल 2 ही खंड कर दिए हैं और पहले खंड में पूरा ऑब्जेक्टिव बना दिया है और दूसरे खंड में सब्जेक्टिव होगा। लेकिन पहले आपका पूरा पेपर ही सब्जेक्टिव ही आता था, ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें 53 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 करने, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि उसमें आपके चॉइस दी हुई है। जैसे अपठित गद्यांश में आपके 2 में से 1 करना है और जो ग्रामर है उसमें भी 5 प्रश्न है, 4 करने हैं। तो इस तरह से जो है उसमें आपके कुल जो प्रश्न है वो 53 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 आपको करने हैं। खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपका वेरिएशन है जो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले और अभी में क्या अंतर था। पहले 4 खंड थे, अभी 2 ही खंड हैं, ऑब्जेक्टिव आ चुका है, बाकी और सभी वैसा ही है। ठीक है, तो अभी का जो आपका पैटर्न है वो ये है, आपको इसी पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहले का पेपर का पैटर्न है।